यूके में घर कैसे लिया जाए रेंट पे, ये एक बहुत बड़ी सर दर्द है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको कितने पापड़ जो हैं वो बेलने पड़ते हैं, तब जाकर शायद आपको घर मिल जाए। ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। आई एम हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यूके में आप घर कैसे रेंट पे ले सकते हैं, क्या-क्या उसके लवाज़मात हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। और स्पेशली वो लोग जो अभी यूके आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और ऑब्वियसली अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने फैमिलीज़ को नहीं साथ ला सकते, लेकिन अगले साल ऑब्वियसली दे विल बी लुकिंग फॉर एनी अकोमोडेशन जिसमें अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकें। तो ऑब्वियसली उनको कोई घर चाहिए होगा, कोई फ्लैट चाहिए होगा, कोई अपार्टमेंट चाहिए होगा। तो उसके लिए रेंट आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। जब मैं पीजीसी करने के लिए आया था 2022 में, तो वी गॉट वेरी वेरी लकी, क्योंकि हमें जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की फैमिली अकोमोडेशन थी वो हमें मिल गई थी। वो बेसिकली एक बेडरूम का अपार्टमेंट था जिसमें एक छोटा सा लिविंग एरिया था और उसी के अंदर जो है वो ओपन किचन था। तो हम लोगों का जो सर्वाइवल है वो हो गया था बड़े आराम से। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अकोमोडेशन जो है वो बिल्कुल नहीं मिलती, और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनको तो अकोमोडेशन जो है वो लेना इसलिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी किसी भी किस्म की जॉब नहीं होती। अब यहाँ पर किसी भी एजेंट के पास चले जाएंगे, जो यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्टेट एजेंट्स जो हैं वो होते हैं। वो सबसे पहले आपसे आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं, क्योंकि उसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आप रेंट देने के काबिल भी हैं या नहीं है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप ज़ुबानी कलामी कह दें कि मुझे 800 पाउंड्स का या मुझे 1200 पाउंड रेंट जो है मैं उसका अफोर्ड कर लूँगा और मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं जो है वो पे ऑफ कर दूँगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो स्टेट एजेंट्स हैं वो एटलीस्ट आपकी 3 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो देख रहे होते हैं, और आपकी सैलरी की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि आप कितने पैसों का घर जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। और ऑब्वियसली ये भी गारंटी नहीं है कि इवन अगर आप सैलरी स्लिप उनको दे भी दें तो उसके बाद भी आपको घर मिले या ना मिले, क्योंकि जो मालिक मकान है, जो घर का ऑनर है, उसके ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है कि उसने घर किसको देना है और उसको किसको नहीं देना। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और आपके पास किसी भी किस्म की अकोमोडेशन नहीं है, तो शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि स्पेयर रूम है फॉर एग्जांपल, या अगर आपको कोई जान पहचान वाला है, हो सकता है वो आपको कोई ना कोई रूम जो है वो रेंट आउट कर दे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो अपनी अकोमोडेशन पहले से उसके बारे में सोच के आएँ, उसको प्लान करके आएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम कई लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनको पूरा-पूरा महीना होटलों में रहना पड़ता है, और उनका जो बजट होता है वो सारे का सारा उसके अंदर ड्रेन हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे लेनी है। तो अकोमोडेशन लेना यहाँ पे काफ़ी बड़ी हैसल है। मैं आपको जनरल रूल बता दूँ। लेट्स से कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 साल जो है वो गुज़ार दिया है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और आप अपनी फैमिली जो है वो बनाना चाहते हैं, तो कई लोग ये समझते हैं कि हम कोई भी घर 1500 पाउंड या 1600 पाउंड का जो है उनको दे देंगे। और कई लोग यहाँ पर कैश इन हैंड भी जॉब जो है वो कर रहे होते हैं, इलीगल तरीके से कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास पैसे ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी पे स्लिप के अंदर या उनकी जो सैलरी स्लिप है उसमें नहीं शो हो रहे होते। जब आप घर लेने के लिए किसी भी स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, तो वो आपसे सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो माँगता है और आपकी सैलरी स्लिप माँगता है, और उसकी बेसिस के ऊपर एक कैलकुलेशंस की जाती हैं कि आप जो रेंट है वो कितना जो है वो रेंट अपना अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 2500 पाउंड्स के करीब है फॉर एग्जांपल एक बंदे की, तो वो जो उसकी अफोर्डेबिलिटी है रेंट के अंदर वो तकरीबन 1100 से 1200 पाउंड तक की है। उससे ज़्यादा महँगा जो घर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर 2 बंदे कमा रहे हैं या 3 बंदे कमा रहे हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर बड़ा घर जो है वो लिया जा सकता है, अगर आपके पार्टनर या आपका जो कोई भी डिपेंडेंट काम कर रहा है। लेकिन आपकी अपनी सैलरी की बेसिस के ऊपर आप इससे बड़ा घर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपके साथ कोई बच्चा हो या छोटे बच्चे हों, तो जनरली क्या करते हैं ये लोग जो होम ओनर्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी महंगी है, कोई भी काम हो वो करवाना बहुत महंगा होता है। तो वो ये प्रेफर नहीं करते कि कोई भी ऐसी फैमिली हो जिसके साथ छोटा बच्चा हो, वो जनरली उन लोगों को घर जो है वो रेंट पे नहीं देते। और मेरी अपनी एग्जांपल जो है वो मेरे साथ हुआ। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, इवन मेरा जो बेटा था वो काफ़ी बड़ा था एज के अंदर, और हमारा एक ही बेटा है, लेकिन उसके बावजूद 7 से 8 हमने घर देखे, और वो घर देखने के बावजूद हमें जो है वो घर नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से एक हमें घर मिला, और मैं अभी उसकी वीडियो जो है वो आपके सामने आप लोगों को दिखाऊँगा, साथ-साथ बता रही होगी कि वो जो अकोमोडेशन है वो किस साइज़ की थी।
और अगर आप इस अकोमोडेशन को देखें साथ साथ, तो ये बेसिकली आप समझ लें कि ये 2 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है, जिसमें 2 बेडरूम्स सेकंड फ्लोर पे थे और उसके बाद एक लिविंग एरिया जो है। और आप देखें कि लिविंग एरिया किस तरह का है। ये लिविंग एरिया जो है ये स्लांट इसकी जो है ना वो स्लांटेड जो है उस शेप में है, और जिसमें एक बंदा पूरा खड़ा भी नहीं हो सकता। अब जो ये अकोमोडेशन है, अगर आप इसका रेंट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये अकोमोडेशन जो है वो 1600 पाउंड की अकोमोडेशन है, और इसमें अभी किसी किस्म का काउंसिल टैक्स और किसी भी किस्म का जो बिल है वो शामिल नहीं है। तो स्पेसिफिकली लंदन के अंदर अकोमोडेशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास सर्टन अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सर्टन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसके बाद ही आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, वरना अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। और अगर आपने अकोमोडेशन ले ली है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि उसकी क्लॉज जो हैं वो क्या हैं। समटाइम्स जो है स्टेट एजेंट आपको 1 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसके अंदर ये भी नहीं पता होता कि हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिक्स कैसे होगा। और अगर आपको भी बेहतर अकोमोडेशन मिल जाए तो आप वो अकोमोडेशन खाली भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो राइट है प्रॉपर्टी का उसके अंदर ये चीज़ लिखी होती है कि आप 1 साल से पहले छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो मालिक मकान है वो आपको 1 साल तक इस घर से नहीं निकालेगा। तो अगर आप उस अकोमोडेशन को पहले छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कि स्टेट एजेंट आपको ये कह दे कि जितनी भी साल अरसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आप हमें उसके पैसे जो है पे करें, चाहे आप इसमें रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप कोई भी यहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं तो वो सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और आप जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में बस लोग सामान उठा के चले जाते हैं और पीछे लोग जो हैं वो अखबार होते रहे, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं होता। उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है और आप पे केस जो है वो भी बन सकता है। तो इसलिए जनरली एडवाइजेबल यही होता है कि आप एक ब्रेकेबल क्लॉज जो है वो अपने एग्रीमेंट में डलवा दें। ये 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जो है ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट है ये दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस इसमें ये होगी कि अगर आपको घर पसंद नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहने के बाद उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो आपके पास कम से कम ये टाइम तो होगा, 4 महीने बाद कोई ना कोई अकोमोडेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं होगा ऐसे, आपके लिए वो घर छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो बेयर करना पड़े। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अकोमोडेशन किस तरह लेनी है यूके के अंदर। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी भी ग्रुप में आप जाके देखें तो अकोमोडेशन को एक्वायर करना यूके के अंदर लीगल तरीके से काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको कोई जान पहचान वाला है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, अदरवाइज ये काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी मुश्किल है। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मेरे पास उसका आंसर हुआ तो मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।